अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और अल्लाह के हज़ूर मुझे ये भी बहुत उम्मीद है कि आप तमाम लोग सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह के मेमोरी एड्रेस को दो तरीक़ों से एड्रेस किया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे एड्रेसिंग, और एक तरीका क्या है बाइट लेवल पे एड्रेसिंग। अच्छा, वर्ल्ड लेवल की एड्रेसिंग क्या होती है और बाइट लेवल की एड्रेसिंग क्या होती है, दोनों को हम देखते हैं। हमने कहा था कि अगर आपके पास 32 बिट का डाटा है, इसका ये मीनिंग हुआ कि आपके पास 32 बिट से ये मीनिंग हुआ कि आपके पास जो वर्ल्ड का साइज़ होगा वो 32 बिट होगा। चलें एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास यही चीज़ चेंज हो जाती है और आपके पास डाटा होता है 64 बिट, कितने बिट? 64 बिट। तो फिर आपके पास क्या होगा? 64 बिट का मीनिंग ये हुआ कि अब भी आपके पास वर्ड का साइज 1 होगा। अगर आपके पास रजिस्टर साइज, यूँ समझिए ये रजिस्टर साइज मैं लिख रहा हूँ, रजिस्टर साइज। अगर आपका रजिस्टर साइज 8 बिट हुआ तो फिर आपके पास वर्ड कितने के इक्वल होगा? ये भी वर्ड के इक्वल होगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि आपके प्रोसेसर के अंदर मौजूद टोटल डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है रजिस्टर की। अगर रजिस्टर 1 वर्ड इक्वल टू, अगर मेरे पास 16 बिट प्रोसेसर हुआ तो ये 16 बिट इक्वल हो जाएंगी 1 वर्ड के। सिमिलरली अगर 32 बिट हुआ तो बेटा ये भी 1 वर्ड होगा। अब इससे हमें ये जाहिर हुआ कि ये वर्ड की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है। वर्ड टोटली डिपेंड करता है कि आपके रजिस्टर का साइज़ क्या है। अगर रजिस्टर का साइज़ जैसे हमने यहाँ देखा 8 बिट है तो वर्ड 1 बिट के 8 बिट के इक्वल हुआ। अगर रजिस्टर हमारा 16 बिट का है तो वर्ड जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है वो बेटा किसके इक्वल हुआ? वो 16 बिट के। और अगर 32 बिट है तो हमारा वर्ड अगेन किसके इक्वल हुआ? 32 बिट के। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर की कैपेसिटी क्या है, तो वर्ड उसके इक्वल होगा। ओके, अब आते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे चेक करें, ये वर्ड 0 दिया गया है इंडेक्सिंग वाइज। अगर हम देखें तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और ये अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके पास हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का ये मीनिंग हुआ कि एक बाइट के अंदर आपके पास एक ये जो एक करैक्टर लिखा हुआ है इसके अंदर 4 बिट है। तो अब आपके पास एक बाइट के अंदर 8 करैक्टर मीन्स ये 2 करैक्टर आएंगे, क्योंकि 4 बिट इसकी 4 बिट इसकी, तो 2 करैक्टर के अंदर या 1 बाइट के अंदर 2 करैक्टर आएंगे और 2 करैक्टर के अंदर 8 बिट आएंगी। 8 and 8 16 प्लस 8 24 एंड 24 प्लस 8 बेटा कितने हो गए? 32। तो यहाँ पे आपका वर्ड जो है वो किसके इक्वल हो गया? 32 बिट के। रीज़न क्या है? ये आप इस पूरे प्रोसीजर में जो हम पढ़ रहे हैं ये 32 बिट प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में जब तक हम इसे डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम 32 बिट को क्योंकि हम कर रहे हैं डिस्कस, तो हमारे पास बेटा 32 बिट का ही वर्ड साइज होगा। ओके, वर्ड एड्रेस क्या होगा? जो वर्ड का नंबर है वही वर्ड एड्रेस बन गया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम ये था कि पहले तो हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड्स में वापस जाऊँगा, यहाँ पर हमने कहा था कि अब क्या हमने रिप्लेस कर दिया? ऐड S0। ये है कि डायरेक्टली रजिस्टर से वैल्यू ले रहा है। कहाँ से ले रहा है बेटा? रजिस्टर से वैल्यू ले रहा है। दोबारा रिपीट करते हैं इसे कि S0 S1 S2 ये ऐड क्या है? ये अब आपके पास जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ये बता रही है कि ये डायरेक्टली रजिस्टर से वैल्यू ले रही है। हमने कहा था कि याद होगा कि हमने कहा था मेमोरी से भी ले सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। चलें हम प्रीवियस स्लाइड्स में जाते हैं। ये देखें, हमने कहा था ऑपरेंड हमारे पास रजिस्टर्स हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल हमने देख ली। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ऑपरेंड हमारा मेमोरी का हो, तो हम उसे कैसे असेस करेंगे? ये हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है। तो ओके, मूव नेक्स्ट।
तो ये लोड वर्ड किस लिए है, पहले लोड वर्ड को समझते हैं। लोड वर्ड से ये मीनिंग है कोई भी, अब क्योंकि हम 32 बिट आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, मैं अब जब वर्ड का वर्ड बोलूँगा, जब भी मैं वर्ड का कि मैं बोलूँगा कि वर्ड वन वर्ड, तो आप ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये 32 बिट की बात हो रही है या ये 4 बाइट की बात हो रही है। तो आप कभी अगर मैं गलती से 32 बिट भी कह दूं तो आप उसे वर्ड कंसिडर करेंगे, या 4 बाइट कह दूं तो आप उसे वर्ड कंसिडर करेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। ये क्या लिखा है, लोड वर्ड। लोड वर्ड से क्या मीनिंग होता है, लोड वर्ड से ये मीनिंग होता है कि मेमोरी से लोड करना, यानी कि मेमोरी में चीज़ पड़ी हुई है वहाँ से लाकर रजिस्टर में रखनी है। दोबारा हम इसे देखते हैं क्या मीनिंग है इसका, लोड वर्ड का ये मीनिंग है अ थिंग विच इज़ ऑलरेडी सेव्ड इन द मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी से मीनिंग, आप याद रखें पूरे आर्किटेक्चर में जब भी मैं मेमोरी का वर्ड बोलूँगा आप इसे रैम कंसिडर करेंगे, आप इसे हार्ड डिस्क कंसिडर नहीं करेंगे, आप इसे रैम कंसिडर करेंगे। कि लोड वर्ड कहाँ से, मेमोरी से, रैम से हमने, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास कैशे या रजिस्टर या कैशे के करीब तर वाली जो मेमोरी जो कि रैम कहलाती है, वहाँ से हमने डाटे को उठाना है और लोड करना है। कहाँ पर बेटा लोड करना है, रजिस्टर के अंदर। चलें समझते हैं इसको। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसमें दो चीज़ें इकट्ठी आ गई। एक तो आपको कांस्टेंट नज़र आ गया, अगर आप गौर करें ये 5 हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और ये टी क्या चीज़ है, T1 हमने कहा था ये टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपके रिकॉल के लिए दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स थे। ये देखें, ये हमारे 8 से लेकर 15 तक जो टेम्परेरी रजिस्टर्स थे हमने उन्हें कंसिडर किया यहाँ पर। सिमिलरली अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ये टेम्परेरी रजिस्टर आ गया, इसके अंदर जो पड़ा होगा वो बेस एड्रेस पड़ा होगा। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और इसे आपको समझाने के लिए दोबारा पेंट में लेकर जा रहा हूँ। ओके, ये देखें बेटा, ये आपके पास लिखा, ये जो पॉइंट है हम इसे जो डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन जिसमें हमने कहा ये मेमोरी एड्रेस है, तो मैं आपके लिए इसे कलर्ड कर देता हूँ कि ये मेरे पास दर हकीकत मेमोरी एड्रेस है। ये बेटा क्या है, मेमोरी एड्रेस है। ओके, ये मेमोरी एड्रेस कैसे बनता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, या इसे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। चले मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और दोबारा आपके समझाने के लिए इसे सेपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें बेटा, इसमें है दो पोर्शन। एक पोर्शन है आपके पास बेस एड्रेस, ये जो T1 है इसमें ये हमारे पास बेटा है बेस एड्रेस, और जो 5 है ये है बेटा हमारे पास ऑफसेट। मेरा ख्याल है कि आपने ऑफसेट पहले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो दोनों सूरतों में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेस एड्रेस यूँ समझें, ये मेरे पास टोटल 5 लाइन्स लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 है, एक और 4 लाइन है। बेस से ये मीनिंग है कि स्टार्टिंग वाले का एड्रेस, मीन्स मैं अभी इनके साथ नंबरिंग करने लगा हूँ, 0 1 2 एंड 3। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मैंने नंबर देख कर दिया कि ये पहला नंबर, ये 0 1 2 3। अब हम दोबारा देखते हैं, बेस एड्रेस से ये मीनिंग है कि यहाँ से शुरू करना है, और ऑफसेट से क्या मीनिंग है हम इस चीज़ को समझते हैं। ऑफसेट से मीनिंग ये है कि पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, मीन्स कौन से वाली लाइन। अगर हम देखें नॉर्मली आपके पास पेज नंबर ऊपर लिखे होते हैं। अगर मैं कोई भी बुक ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, मैं इसमें ये आपके चैप्टर पर आ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन करके देखना चाहूँ, ये देखिए बेटा, ये है 63 है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस से क्या मीनिंग है,
63 है स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, आगे अगर मैं कहता हूँ 63 ही जो पेज है उसी के ज़ीरो इंडेक्स मींस कि ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1 तो 1 से यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ ज़ीरो इंडेक्स ये इटसेल्फ और 63 की लाइन नंबर 1 ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी प्लस। ओके चलें, यूँ नहीं समझते। अगर आप लोगों के पास कुरान मजीद हो और आप कोई भी सफ़ा ओपन करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्स नंबर देश, यानी कि आयत नंबर देश, और टोटल आयत उसमें होती हैं। आपको पता होता है कि इससे इसी पेज की चौथी आयत पे जाना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द आयत या वर्स ऐड कर देंगे 4, जो भी आपके पास आउटपुट आएगी वो आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। हम यूँ कह लेते हैं कि जो स्टार्टिंग है वो है हमारे पास बेस एड्रेस, और जो हमारे पास उसमें सम अप करना है, यानी कि कितना आगे जाना है या कितना पीछे जाना है, वो हमारे पास बनता है ऑफसेट। और बेटा जो हमारे पास दोनों को कैलकुलेट करके रिजल्ट आता है वो बनता है मेमोरी एड्रेस, यानी कि एग्जैक्ट एड्रेस वेयर वी हैव टू गो। सिमिलरली आई एम कमिंग बैक, एड्रेस कैसे बनेगा, बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट। इज इट क्लियर? आई एम होपफुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हुआ, फील इट फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। आप मुझे अपने वॉइस मैसेज भेजें और हम वीकली बाय मीटिंग करेंगे, यानी कि 2 मीटिंग्स करेंगे। हम किसी भी वक्त आप मेरे साथ उन ड्यूरेशन में हम डिसाइड कर लेंगे। आई विल बी फ्री फॉर यू पीपल, फील इट फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। अगेन अपने ग्रुप के अंदर आप तमाम अपने CR को मैसेज कर दीजिएगा, वो CR मुझे अपने सेम ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर देगा, और मैं उन तमाम को, क्योंकि सारा दिन वो टिक 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 व्हाट्सएप की लगी रहती हैं, उससे अवॉइड करने के लिए आप अपने CR को, CR 1 टाइम में मुझे तमाम क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देगा, और मैं उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वापस बैक कर दूँगा। आप तमाम के तमाम मैसेजेस मुझे बेटा वॉइस मैसेज करेंगे, कोई भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके वॉइस मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। यूँ समझ लीजिए टेक्स्ट मैसेज विल बी इग्नोर, जैसे आप कंफर्टेबल इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, दोबारा आते हैं। अगर यही वर्ल्ड लेवल के एड्रेसिंग को हम कैलकुलेट करते हैं